नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ ये है कि डीएसएसबी ने ऑफिशियली अपना टीजीटी मैथमेटिक्स का सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने पीजीटी का किया था, तो बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर पीजीटी का तो हो गया, टीजीटी का कब आएगा? तो अभी टीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर हो गया। दूसरी चीज़, बड़ा कॉम्पैक्ट और कंसाइज सिलेबस डिक्लेयर हुआ है। इसका मतलब है कि सब कुछ क्लियरली मेंशन है, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो आपको दिखेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने सिलेबस में ग्रेजुएशन के पार्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इन कंपैरिजन टू 11 12 और 9 10। जैसे टीजीटी का दिमाग में आते हैं 9 10 का सिलेबस आता है, तो 9 10 का सिलेबस उन्होंने नहीं डाला है। मोस्टली उन्होंने 11 12 और ग्रेजुएशन पे पूरा फोकस किया है। जो हम पहले ही बोलते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन के सिलेबस को आपको अच्छे से करना होगा। इस वीडियो के बाद हम ये देखेंगे ग्रेजुएशन के सिलेबस को आप कैसे पढ़ें, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या लिखा है, कैसे एनालाइज किया है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि सिलेबस भी आ गया है, तो अब अपनी प्रिपरेशन को आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अच्छे से। जो कुछ पहले हो गया था तो हो गया, अभी आपको नए सिरे से बढ़िया से एकदम अच्छे से पढ़ना है और पूरा 1 बाय 1 यूनिट बाय यूनिट करेंगे तो फास्ट इन योर हेड। अब आप अगर फ्यूचर में आप जो करना चाहेंगे इन योर हेड, तो आप अपन उसको अच्छे से करेंगे तो पूरा का पूरा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स अगर सर्च करेंगे या फिर आप मैथमेटिक्स फॉर डीएसएसबी, तो वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने इसके पहले एक वीडियो में ये देखा था डीएसएसबी के लिए कि पेपर एनालिसिस क्या था, उसका पेपर पैटर्न क्या था, सिलेबस क्या था, ग्रेजुएशन वाले पार्ट का कितना इंपॉर्टेंस है। तो वैसा वैसा ही कुछ अभी भी आया है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। यही वाला पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है और इसको हमको मेन टारगेट इसी पे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी आप या तो चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, वरना ये सिलेबस हमने डाउनलोड किया हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है सिलेबस फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स, पूरा क्लियरली मेंशन कर दिया है। सबसे पहले यूनिट है कैलकुलस, डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन और स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व। अब ये टॉपिक स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है। उसके बाद वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब देखो वेक्टर कैलकुलस भी ग्रेजुएशन में हमने टेस्ट सीरीज में इसके अलग से क्या लिया है, पूरा का पूरा एक यूनिट बनाया है। और ये एरिया वॉल्यूम या आपको 9 10 वाला वॉल्यूम एंड एरिया सरफेस बोल सकते हैं। कर्व ट्रेसिंग का पार्ट चैप्टर उसमें है ग्रेजुएशन में, और इसमें मोस्टली वो ऐसा पूछता है कि किसी फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज होगा तो कैसा कर्व बनेगा, वो देख सकते हैं। एलजेब्रा में लिखा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक नंबर थ्योरी। अब बेसिक नंबर थ्योरी का टेस्ट हमारा लग चुका है, जिसमें क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, फर्मट थ्योरम है, ऑयलर थ्योरम है, ऑयलर फाइव फंक्शन कैसे निकालते हैं और डिवीजर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डिवीजर, ये सब इसमें आता है। अब आगे देखो स्पेशली मेंशन कर दिया रो एक्लन फॉर मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशन। अब एंड एप्लीकेशन में पूरी मैट्रिक्स आ जाती है, उसके आइगन वैल्यू आ जाते हैं, आइगन वेक्टर आ जाते हैं और डिटरमिनेंट भी निकालना चाहते हैं। तो ये लीनियर अलजेब्रा का हमने पूरे एक अलग से ही चैप्टर बना रखा है, तो उसमें ये वाला पार्ट दे दिया। अब रियल एनालिसिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस ये वाला है। इसमें रियल नंबर सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ आर, सीक्वेंस इन आर और इनफाइनाइट सीरीज। अब ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ आर, इसमें क्या करेगा वो, सेट थ्योरी पूछेगा। सेट थ्योरी में क्या पूछ लेता है, लिमिट पॉइंट निकालना पूछ लिया, क्लोज होगा ये ओपन होगा, सेट सुप्रीमम इन्फीमम, ये सब इसमें पूछा था प्रॉपर्टीज ऑफ आर में। और रियल नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम, जैसे कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा रेशनल है, जो टर्मिनेट होने के बाद नंबर कैसा रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब वो किससे पूछता है, रियल नंबर सिस्टम। अब इंपॉर्टेंट क्या था, ये था डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें पहले हमको लगा था कि वो सिर्फ 11 12 का ही पूछेगा, अभी इसमें देखो लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ आप 11th या 12th में केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ कैसे अपन निकालते हैं, तो उस टाइप से ग्रोथ रेट निकालने के जो मॉडल है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में। सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये भी फर्स्ट ऑर्डर की और सेकंड ऑर्डर की दी, तो ज़्यादा टफ वाला नहीं, इसमें इजी वाला मैटर है। इसमें एक नया सिलेबस ऐड करा है वो पीडी, पहले पीडी नहीं था, इसमें पीडी ऐड कर दिया। अब थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, इसको हमने हमारे टेस्ट सीरीज में लिखा था एलसीडी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन। देखो यही मेंशन है, लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टी, डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन और टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब टेलर थ्योरम में क्या जाता है, पावर सीरीज आ जाएगी, मैक्लेरिन सीरीज आ जाएगी, किसी पोलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, इतनी डिग्री का पोलिनोमियल कैसे बनेगा एक्सपेंशन करने पे, और इसके बाद आ गया मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। और इसमें देखो उन्होंने पूरा क्या पार्ट कर दिया, थोड़ा इंटीग्रेशन है वो ग्रेजुएशन वाला कर दिया। इसको देखो लिखो आप, कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इसमें क्या पूछता है, लिमिट पूछ लेता है और कंटिन्यूटी पूछ लेता है। एक्सट्रीम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, ये उसमें एफ डॉट डी आर टाइप का वेक्टर फील्ड है। ये रियल एनालिसिस का लास्ट चैप्टर छोटा सा पार्ट है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ग्रीन स्टोक एंड गोस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये देखो ये किसके आ गई, ये वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट आ गया कि ग्रीन स्टोक एंड गोस तीन नेम थ्योरम है, तीनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आता है। ये वाला पहले सिलेबस में नहीं था, इसको आप स्टार लगा के नया ऐड कर सकते हैं। तो ये हम सिलेबस अपने टेस्ट में भी ऐड कर देंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पीडी एंड मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मैथमेटिकल मॉडल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी, द कॉची प्रॉब्लम एंड वेव इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी सोल्व करते हैं, तो इसमें पीडी भी दे दिया आपको इन्होंने। इसके बाद आगे बात करें तो रिमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज फंक्शन। देखो सीरीज फंक्शन में बोला ना, पावर सीरीज आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। ये सीरीज फंक्शन बोलने का मतलब है वो आपसे क्या पूछना चाहता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, जहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है।
तो ज़्यादा थोड़ा सा कुछ लोगों को टफ लग सकता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस बोलने का मतलब यही है कि कौन सी सीक्वेंस और सीरीज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी और नहीं, उसके लिए वाला पार्ट है। रीमान इंटीग्रेशन और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन, ये दोनों आपस में लिंक है। अब इसके बाद देखो रिंग थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट में क्या लिखता है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इंडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों को मिक्स कर दिया। इसमें वेक्टर स्पेस भी पूछ लेगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछ लेगा, और रिंग वाला पार्ट पूछा है। मैट्रिक स्पेस जो हमने बोला था कि मैट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी को हम क्या करेंगे एक साथ कंटिन्यूस करके इस पे 20-25 रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, वही यहाँ पे बोला है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस, कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी मैट्रिक स्पेस। अब ये ऐड कर दिया कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस, ये हालांकि पूछा तो जाना चाहिए पीजीटी में, पर टीजीटी में ही ऐड कर दिया। अब बात करते हैं ग्रुप थ्योरी सेकंड। इसमें लिखा है ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। अब ये एक्सटर्नल डायरेक्ट इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, ये क्या है कि ये वो पूछता है जैसे G1 क्रॉस G2 ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, एक ग्रुप G1 एक क्रॉस G2 है, तो ये जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट इसी को हम बोलते हैं G1 क्रॉस G2 टाइप से कैसे ग्रुप निकालेंगे। ग्रुप एक्शन, अब ये ग्रुप एक्शन पहले ये भी पीजी का टॉपिक है ग्रुप एक्शन, पर इसको हम पढ़ लेते हैं। ग्रुप एक्शन ज़्यादा टफ नहीं आएगा, तो एक क्वेश्चन ग्रुप एक्शन से आ सकता है, वरना नहीं। साइलो थ्योरम एंड एप्लीकेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। साइलो की 3 थ्योरम लिखते हैं अपन, साइलो पी थ्योरम, साइलो फर्स्ट, साइलो सेकंड, उससे अब नंबर ऑफ सब ग्रुप भी निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से, जो इजी है और स्कोरिंग भी। सबसे पहले लिखा है एनालिटिक फंक्शन एंड कॉची रीमान। अब देखो आपको कॉची रीमान क्वेश्चन की 2 फॉर्म है, दोनों फॉर्म पता होने चाहिए, तो एक डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आ जाता है, एलिमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रल कॉची थ्योरम्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, सीरीज एंड रेजिड्यू। अब इंटीग्रल कॉची थ्योरम है, कॉची गर्सेट थ्योरम, कि किसी क्लोज कंटूर पे अगर किसी आपको क्लोज कर्व का इंटीग्रेशन करना है, तो ओवर सी क्लोज कंटूर है, तो एफ डॉट डीजेड क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। कॉची गोसेट थ्योरम का स्टेट है, उसमें मोरेराज थ्योरम भी है। तो ये सब थ्योरम इसमें क्या बोल दिया, कॉची थ्योरम पे आ गई। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकंड, पॉलिनोमियल रिंग, यूनिक यानी इसको यूएफडी, डुअल स्पेस एंड डायगोनल अलजेब्रा प्रॉपर्टीज, इनर प्रोडक्ट स्पेस, एडजॉइंट ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इसमें देखो ग्रुप थ्योरी को मेंशन नहीं किया है, बट ग्रुप थ्योरी के आगे का पार्ट पूछ लिया, क्योंकि ग्रुप थ्योरी का आपको थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, वो ग्रुप थ्योरी का यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट में साइलो थ्योरम एंड एप्लीकेशन। ग्रुप एक्शन स्पेशली जैसे ग्रुप अपन देखते हैं वो नहीं दिया, यहाँ पे बोल दिया ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टीज, एक्सटर्नल इंटरनल प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। तो इसमें चलो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है वो नहीं लिखा, पर फिर भी अपन को ग्रुप थ्योरी तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके बिना आगे वाला पार्ट अपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ग्रुप थ्योरी को भी पढ़ेंगे। और ये वेक्टर स्पेस में लीनियर अलजेब्रा भी में भी वेक्टर स्पेस आ गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, और कुछ पार्ट आगे का भी ऐड करा है, जैसे ये एडजॉइंट ऑपरेटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, इनर प्रोडक्ट स्पेस, डायगोनल अलजेब्रा ऑपरेटर, डुअल स्पेस, ये सब पूरा का पार्ट किसका है, लीनियर अलजेब्रा का। तो ओवरऑल हम देखें कि जो सिलेबस है वो पहले से जैसा सा ही है, ग्रेजुएशन का पार्ट था, पर कुछ पार्ट ऐड हो गया और कुछ का क्लियरिफिकेशन मिल गया हमको। जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे कि उन्होंने 11th-12th के सिलेबस में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी नहीं मेंशन किया, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स मेंशन नहीं किया, तो वो अपन को नहीं पढ़ना है, वो फायदा हो गया हमारे। पी परमोटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, वो भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अलजेब्रा लिखा है, बट यहाँ पे कहीं पे भी नंबर थ्योरी के अलावा वो नहीं लिखा कि परमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बायनोमियल थ्योरम पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो सब मेंशन नहीं किया। तो सिलेबस को कंसाइज कर दिया, और मेन फोकस इन्होंने किस पे किया है, ग्रेजुएशन पे पार्ट पे फोकस किया है। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि ग्रेजुएशन वाले पार्ट को कैसे कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट सिलेबस एनालिसिस में हम बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन का जो पार्ट है उसका ज़्यादा वेटेज है, तो आपको भी ग्रेजुएशन के पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और जो भी पुराने पेपर होंगे वो, और हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसको आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट दे सकते हैं, जिसमें मेनली ग्रेजुएशन के फोकस पार्ट जो है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रियल एनालिसिस का सिलेबस उसको हमने 3 टुकड़ों में बांटा हुआ है, और मैट्रिक स्पेस को अलग करके 4 टुकड़ों में, और इन्होंने भी देखो मैट्रिक स्पेस की पूरी एक अलग यूनिट बना दी। इसका मतलब उसमें से 5-4 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जब मैट्रिक स्पेस को अलग यूनिट में मेंशन करा है, इसका मतलब टेस्ट होगा ही ना। तभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेस, इसमें क्या बोलता है कि एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस की तो 4 प्रॉपर्टी होती है, मैट्रिक्स बनेगा नहीं बनेगा सब देखना है। तो पूरा सिलेबस मैं तो ऐसे बोलूँगा कि ये सिलेबस डाल के बहुत अच्छा कर दिया, और कॉम्पैक्ट सिलेबस है, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने हैं, कॉम्पैक्ट सिलेबस है। बस पोर्शन जो है वो ग्रेजुएशन का कंप्लीट करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे हम आपको वीडियो के थ्रू, और टेस्ट सीरीज में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें, हमने पूरे कोशिश की है कि जो सिलेबस है उसका पूरा एनालिसिस मिल जाए, और आपको एक PDF भी मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, और इस वीडियो को कमेंट करके। और नेक्स्ट पार्ट हमारा ये रहेगा कि ग्रेजुएशन वाला जो सिलेबस है उसको कैसे हम कवर करें। So I hope this video and this information of TGT syllabus is helpful for you. So thank you.